तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए आप, अब जो तस्वीर आई है कैसे अचानक से विमान इमारत से टकराता है और इसके बाद पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील होता है। ये तस्वीरें देखिए विजय रूपाणी जो गुजरात के सीएम रह चुके हैं, विजय रूपाणी वो इस फ्लाइट में सवार थे, उनकी ये तस्वीर सामने आई है। किसी महिला ने संभवतः ये तस्वीर ली थी, ये तस्वीर सामने आई है विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो भी इस विमान में सवार थे जो बताया जाता है कि लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए विजय रूपाणी, और अभी तक इनसे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विजय रूपाणी कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये अभी तक कोई भी डिस्क्लोजन नहीं हुआ है। चूंकि बहुत सारे शव जो अभी तक बरामद हुए हैं जले हुए अवस्था में, और जिनकी पहचान करना भी बेहद मुश्किल है इस वक्त, डीएनए टेस्ट या दूसरे कोशिशों के बाद ही संभव हो। और हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट एसएल शर्मा जी जुड़े हैं। एसएल शर्मा जी, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही गंभीर हादसा, टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर ही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया। इस हादसे की वजह, शुरुआती वजह आप क्या देखते हैं, और कैसे जो वजह है, कारण है, संभव ब्लैक बॉक्स जब सामने आए उससे तस्वीर साफ हो? एसएल शर्मा जी। देखिए सर, ये मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है जी कि एयरक्राफ्ट का जो मेटा सेंटर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है जी, जो हवा में जो चीज होती है उसको मेटा सेंटर बोलते हैं, जमीन पे उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं जी। तो वो मेटा सेंटर मुझे लगता है बैलेंसिंग डिस्टर्ब होने की वजह से एयरक्राफ्ट का बैलेंस खराब हो गया है जी, एयरक्राफ्ट का बैलेंस खराब होने की वजह से जो है, इम्बैलेंस होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ होगा शायद। जी। और इसकी हाइट भी कहीं, हाइट भी एक नीचे रह गई थी टेक ऑफ के बाद, और वही कारण भी रहा है सर शर्मा जी की इमारत से जा टकराया है। इसमें बताया जाता है कि एक ट्रेनी और एक सीनियर जो पायलट थे वो दोनों इस जो प्लेन है उसे हैंडल कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जी, ये ऐसा लग रहा है सर कि जो हवाई जहाज का जो बैलेंसिंग है जी, मेटा सेंटर डिस्टर्ब होने की वजह से जी, पायलट को हवाई जहाज के अंदर इम्बैलेंसिंग हो गया जी, और हवाई जहाज जो है वो बिल्डिंग से टकरा गया। जी, बिल्कुल, टकराने की वजह से वो हादसा हुआ है। जी, और मुझे मेरा ऐसा सोचना है, मे भी वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा जी, कि जो लगेज रूम में कुछ डिस्टरबेंस हुआ होगा, क्योंकि जो फ्यूल जो होता है, जी, फ्यूल तो पायलट जो है कॉकपिट में बैठने के टाइम पे बैलेंसिंग करते हैं वो, बिल्कुल, और लगेज का भी बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि टेक ऑफ के बाद में शायद वो लगेज रूम में कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा और उसकी वजह से मेटा सेंटर डिस्टर्ब हुआ होगा। जी, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि बैलेंसिंग गड़बड़ हुई है, मेटा सेंटर जो आप बता रहे हैं उसकी वजह से हादसे का कारण ये बना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, जो इस वक्त अपडेट है इस हादसे से जुड़ी हुई। अभी तक 170 शव बरामद कर लिए गए हैं इस हादसे के बाद। हालांकि 242 लोग इस पैसेंजर में सवार थे, क्रू मेंबर भी सवार थे। 170 लोगों के 170 लोगों की मौत अभी तक पुष्टि हो चुकी है, और जिनकी मौत हुई उनके शव भी बरामद हो गए हैं। 170 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। 242 लोग या पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। इसमें ब्रिटिश यात्री भी थे, पुर्तगाली यात्री, कनाडाई नागरिक भी इस विमान में मौजूद थे। एसएल शर्मा जी के पास फिर रुक करेंगे। एसएल शर्मा जी, ब्लैक बॉक्स हम अक्सर सुनते हैं जब इस तरह के हादसे होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स क्या होता है, थोड़ा यह भी समझाइएगा। कैसी कैसी जानकारियां, किस तरह की जानकारियां उसमें एकत्रित होती हैं? 31 दिसंबर 1977 और 1 जनवरी 1978 की रात को सेम ड्रीम लाइनर 747 जी, सांता क्रूज से उड़ा था और बांद्रा के ऊपर जाते से ब्लास्ट हो गया था। जी, वो बॉम्बे से दुबई का फ्लाइट था और 231 लोग थे उसमें, और सबके सब की कैजुअलिटी हो गई थी। जी, और उस ऑपरेशन के अंदर उसका राहत और बचाव कार्य के अंदर मैं स्वयं उपस्थित था। जी,
उस राहत और बचाव कार्य में मैं 1977 के बचाव कार्य में मैं था, और वो बचाव कार्य करीब 9 महीने तक चला था। जी तो उस टाइम पे भी जो निष्कर्ष निकला था कि वो कोई पायलट का एरर था, लेकिन वो उस टाइम पे भी बैलेंसिंग का ही प्रॉब्लम था। जी और सेम एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर 747 231 यात्री थे उस टाइम पे। ये आज से करीब करीब आप समझिए कि 43 साल पहले का मसला है वो। जी तो ये उसके बाद में इंडिया में ये 47 साल के बाद में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल। और ये बोइंग 787 जो फ्लाइट है, सबसे बड़ी फ्लाइट्स में से एक गिनी जाती है, बड़ी पैसेंजर फ्लाइट है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? ट्रैक रिकॉर्ड तो सर इसका बहुत अच्छा है। ये दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट एयरक्राफ्ट जी, बट इट इज समटाइम कैजुअलिटीज डू हैपन जी, और ये समथिंग टेक्निकल एरर है उसमें। मेरे को एज ए मैं एयरक्राफ्ट इंजीनियर और एविएशन एक्सपर्ट होने के नाते जी, मैं इसको प्रथम दृष्टया यही देखता हूँ कि ये बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए हैं। इसके लिए क्या हेल्पलाइन भी कोई जारी कर रहा है? हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है, कंट्रोल रूम जारी किए। वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप, ये तस्वीरें भी देखिए आप, और वो इमारत भी देखिए। वो इमारत भी लगभग पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है, जिस इमारत से जाकर टकराया है ये बोइंग 787। एसएल शर्मा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। एसएल शर्मा जी, अभी तक जो बड़े हादसे हुए हैं, उन हादसों की कई वजह भी निकल कर सामने आई हैं कई, लेकिन इस हादसे में आप बता रहे हैं कि बैलेंसिंग एक बड़ी वजह रही है, और ऐसे हादसों को क्या टाला नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है क्या? एसएल शर्मा जी, क्या मानते हैं आप? सर इसको एक बार हवाई जहाज हवा में उड़ गया, उसके बाद नहीं टाला जा सकता जी। ये जो है उसकी ये जो सेफ्टी चेक है, जब तक हवाई जहाज ग्राउंड पे है जी, उस टाइम पे मेक श्योर करना चाहिए कि एवरीथिंग इज राइट एंड टाइट। जी बिल्कुल। ये जो जी जी, दो टाइप का बैलेंसिंग होता है हवाई जहाज में सर। हवाई जहाज में दो टाइप का बैलेंसिंग होता है, एक तो फ्यूल बैलेंसिंग जी, और दूसरा लगेज बैलेंसिंग जी। तो लगेज बैलेंसिंग जो है उसमें मिस्टेक हुआ है सर। जी ठीक है आप, फ्यूल बैलेंसिंग और लगेज बैलेंसिंग ये भी समझाइएगा कि लगेज बैलेंसिंग आप कह रहे हैं कि जब उड़ता है फ्लाइट उससे पहले लगेज बैलेंसिंग होता है, क्या बीच में भी लगेज का मूवमेंट होता है क्या, जब हवा में अगर फ्लाइट है तो, या फिर उस ड्यूरेशन? जी, रहता है अगर उनके पायलट के पास अगर टाइम रहता है और वो उनको ये रिकॉग्निशन हो जाता है कि बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है जी, तो उस हवा के अंदर भी वो जो है बैलेंसिंग फ्यूल को शिफ्ट करके कर सकते हैं जी। फ्यूल को जो है हवाई जहाज के अंदर 15 से 20 टैंक होते हैं जी, वो तो पायलट जो है बैलेंसिंग के टाइम पे उसको एक टैंक से दूसरे टैंक में फ्यूल शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या था कि करीब 1 लाख लीटर फ्यूल उसमें था अभी जी, और सभी टैंक फुल थे, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन की। तो उस पूरा फ्यूल जो है फुल था, उनके पास बहुत कम चांस था फ्यूल को शिफ्ट करने के लिए जी, क्योंकि ये अनस्टॉप फ्लाइट थी अहमदाबाद से लंदन की, करीब 7 आवर्स की थी, 7 आवर्स का था। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 30